नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएल पर। बात करें आरवीएल की तो आरवीएल स्टॉक से जुड़ी हुई हमें एक बड़ी अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है और एक बुरी खबर भी देखने को मिल रही है। बात करें इस बुरी खबर की तो यह बुरी खबर निवेशकों के लिए एक चिंता वाली बात हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बात करें आरवीएल की तो इस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस खबर के बारे में नहीं पता है तो आप इस स्टॉक में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। बात करें आरवीएल की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली भी मैं आपसे इस स्टॉक को डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि आप इस स्टॉक में किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। बात करें स्टॉक की 13 अगस्त की तो 1.21% की गिरावट में हमें देखने को मिला है। और बात करें स्टॉक की तो 569 रुपए के आसपास हमें इस स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें रेलवे स्टॉक की तो रेलवे स्टॉक में हमें बीते दिन काफी अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। बात करें आरवीएल की तो आरवीएल में हमें 11% तक की तेजी देखने को मिली थी और यह तेजी कैबिनेट की एक मीटिंग में एक बड़े अनाउंसमेंट के चलते हमें देखने को मिली थी, जिसमें कि 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। अगर हम बात करें उन रेलवे प्रोजेक्ट्स की तो 24,000 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू हमें उनकी देखने को मिली थी, जिससे कि हमें आरवीएल स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स, बात करें अब इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्या आपको इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए, तो वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। बात करें आरवीएल की तो एक साल में रिटर्न्स अगर हम देखें तो 354% के देखने को मिलते हैं। 5 साल में आप देखेंगे तो 2212% के रिटर्न्स दे चुका है। तो बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक मल्टी बैगर रहा है। और इस साल अगर हम बात करें 2024 की तो 2024 में पीएसयू स्टॉक हो, चाहे वह रेलवे सेक्टर से जुड़े हों या अदर सेक्टर से जुड़े हों, हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में रेलवे स्टॉक्स हो या पीएसयू स्टॉक्स हो तो इस समय मार्केट में हमें बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको इन स्टॉक्स में काम करते समय सावधानी बरतनी है। तो देख लेते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक से जुड़ी हमें क्या बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें आरवीएल की तो पहले मैं आपसे टेक्निकली इस स्टॉक को बता देता हूँ कि टेक्निकली स्टॉक हमें कैसा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें टेक्निकली तो स्टॉक का मोमेंटम हमें अब ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि स्टॉक का ट्रेंड हमें इस समय टेक्निकली चार्ट पर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 569 रुपए के आसपास हमें यह स्टॉक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हो सकता है आपने इस स्टॉक में काफी समय पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा हो और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बन रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टॉक में एसएल बताऊंगा, आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें, क्योंकि आपके जो प्रॉफिट बन रहे हैं तो आप उनको प्रोटेक्ट करें और स्टॉक नीचे आए तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। और जब यह स्टॉक आपको नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो आप इस स्टॉक में एक अच्छी खबर के चलते फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बात करें इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो आप इस स्टॉक में करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इस स्टॉक में अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसएल लेकर के काम करें। बात करें इस स्टॉक में अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और आप चाहते हैं इस स्टॉक में अपने प्रॉफिट को बुक करना, तो मैं आपको इसमें एसएल इसका जो 50 दिन का ईएमआई है इसको बताना चाहूंगा। बात करें इसके 50 दिन के ईएमआई की तो यह हमें 504 रुपए पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट आ रहे हैं तो आप इसमें 504 रुपए का एसएल लेकर के काम करें। और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर भी 50 दिन का एसएल ही बताऊंगा, क्योंकि अगर हम इसके छोटे दूरी मूविंग एवरेज को देखें तो यह अभी हमें अपने छोटे दूरी के मूविंग एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में छोटे दूरी के मूविंग एवरेज का एसएल बताना मुश्किल होगा और हो सकता है स्टॉक में आपको 1-2 दिन में ही ये छोटे मूविंग दूरी के जो एवरेज है आपको हिट होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में आप इसमें जो इसका 50 दिन का ईएमआई आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी आप 50 दिन का ईएमआई लेकर के इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें। और अगर आपको यह स्टॉक 50 दिन के ईएमआई से नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक को एग्जिट कर दें। बात करें आरएसआई की तो 53.61 हमें देखने को मिलती है। तो यह हमें यहाँ से 50-50 देखने को मिल रही है। यहाँ से इस स्टॉक में आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है और हो सकता है स्टॉक में आपको यहाँ से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप आरवीएल स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। बात करें स्टॉक में तो बीते दिन हमें 11% तक की तेजी देखने को मिली थी और तेजी के पीछे जो हमें खबर देखने को मिली थी वह मैं आपको बता चुका हूँ। कैबिनेट मीटिंग में रेलवे के 8 प्रोजेक्ट्स को लेकर के मंजूरी देखने को मिली थी, उसका असर हमें स्टॉक पर देखने को मिला था। बात करें फ्रेंड्स आरवीएल स्टॉक की तो स्टॉक काफी अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक को कंटिन्यू रखें और आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट
प्रोटेक्ट रहें तो आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कब आपको गिरावट देखने को मिल जाए और कब आपके प्रॉफिट आपको जाते हुए देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स इससे अच्छा है आप समझदारी से काम करें और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई बड़ा रिस्क लेने से बचे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप समझदारी से काम करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाते हैं और कम से कम लॉस करते हैं। तो आपको टेक्निकली मैं यही बताना चाहूँगा, स्टॉक टेक्निकली हमें 50-50 देखने को मिल रहा है। मार्केट के सेंटीमेंट सही रहे तो स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल सकती है, और मार्केट के सेंटीमेंट अगर आपको खराब देखने को मिले तो स्टॉक में आपको यहाँ से बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें आरवीएल की, तो आरवीएल से जुड़ी मैं न्यूज भी आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले इसके क्वार्टर वन के नंबर्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि बात करें कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस की तो हमें कोई ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। मार्च 24 से अगर हम जून 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो आप सेल्स को देखिएगा 6,701 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 4,064 करोड़ रुपए रह गई है। तो सेल्स भी हमें इनकी कम होती हुई देखने को मिल रही है। आप ईवीआईटी को देखेंगे तो 455 करोड़ रुपए से गिर करके 176 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें ईवीआईटी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को डिस्कस करने का भी मेरा एक ही पर्पज है, क्योंकि खबर हमें इसके क्वार्टर वन के नंबर से भी जुड़ी हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आरवीएल के हमें नंबर्स कैसे देखने को मिले हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा 433 करोड़ रुपए से गिर करके 218 करोड़ रुपए रह गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो 2 रुपये 8 पैसे से गिर करके 1 रुपये 4 पैसा हो गया है। तो कहा जा सकता है कि ईपीएस भी हमें इनका आधा होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें आरवीएल की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर हमें बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें यानी कि जून 2023 से, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके नंबर्स को मैच कर सकते हैं। बात करें सेल्स की तो सेल्स 25% की गिरावट में देखने को मिल रही है। ईबीआईटी में 49% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 35% की गिरावट आपको नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें आरवीएल की तो एक साल पहले 334 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे, और इस क्वार्टर या इस साल बात करें तो 218 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक साल में भी हमें आरवीएल के नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता वाली बात कही जा सकती है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कैबिनेट मीटिंग में हमें जो 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलती हुई देखने को मिली है, इस वजह से हमें स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं जैसे इस खबर का असर हमें थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलेगा तो आपको स्टॉक में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप रेल विकास निगम स्टॉक पर काम करते समय सावधानी बरतें, और जो एसएल मैं आपको बता चुका हूँ इसका टेक्निकल एनालिसिस करते समय आप उन एसएल को ध्यान में रखें और आप हल्के में लेने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपको बड़ा नुकसान ना हो। बात करें ईपीएस की तो 35% की गिरावट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। तो बात करें आरवीएल की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स कोई ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें आरवीएल की तो स्टॉक से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। हो सकता है मेरे काफी सारे फ्रेंड्स को ना पता हो, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। मार्केट कैप स्टॉक का 1,18,731 करोड़ हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक बहुत बड़ा स्टॉक है। और बात करें स्टॉक के पीई की तो आप जरूर इसको ध्यान में रखें, यह 88.1 पर हमें देखने को मिलता है, और इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो 25.3 आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें स्टॉक के वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन इस समय हमें काफी महंगे देखने को मिल रहे हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखें, क्योंकि फ्रेंड्स एक रिटेल इन बातों को ध्यान में नहीं रखता है, लेकिन एक जो बड़ा इन्वेस्टर होता है उनको स्टॉक के वैल्यूएशन से काफी फर्क पड़ता है स्टॉक महंगा या सस्ता है, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर स्टॉक के वैल्यूएशन को देख करके ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेता है। तो आप समझ सकते हैं इस समय अगर हम बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड की तो वैल्यूएशन स्टॉक के काफी हाई देखने को मिल रहे हैं। पीईजी रेशियो को आप देखेंगे तो यह भी हमें 4.5 तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय हमें वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है। आरओसी को देखेंगे तो 18.7% देखने को मिलेगी, आरओई को देखेंगे तो 20.4 देखने को मिलेगी, जो कि शानदार कही जा सकती है। तो आपको स्टॉक के बारे में यही पता होना चाहिए। बात करें वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक हमें इस समय काफी महंगा देखने को मिल रहा है। बात करें आरवीएल की तो आरवीएल स्टॉक से जुड़ी एक अच्छी खबर हमें यह देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अगस्त 30 को यानी कि 2024 में 30 अगस्त को, तो हमें रीबैलेंसिंग देखने को मिलेगी एमएससीआई इंडेक्स की, और इसमें हो सकता है आपको आरवीएल का नंबर लगता हुआ देखने को मिले या एमएससीआई इंडेक्स में आरवीएल की हमें एंट्री होती हुई देखने को मिले। बात करें इसमें तो आईआईएफएल अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने यह बताया कि अगर आरवीएल को एमएससीआई इंडेक्स में जगह मिलती है तो इसमें $180 मिलियन का आपको इनफ्लो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और बात करें नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की तो इन्होंने बताया कि 219 मिलियन तक का इनफ्लो आपको एमएससीआई इंडेक्स में आरवीएल के
शामिल होने के बाद देखने को मिल सकता है। तो यह एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। अगस्त 30 की अगर हम बात करें तो इस रीबैलेंसिंग में MSCI इंडेक्स में RVL की हमें एंट्री होती हुई देखने को मिल सकती है। तो यह एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। जैसे हमें इसकी MSCI इंडेक्स में एंट्री होती हुई देखने को मिलेगी तो आपको इसमें 219 मिलियन या 180 मिलियन तक का इनफ्लो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है और इसका सीधा सीधा असर आपको इसके स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन स्टॉक से जुड़ी हुई अच्छी खबर देखने को मिल रही है तो एक बुरी खबर भी देखने को मिल रही है। आपको उस खबर के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अब बात करें RVL से जुड़ी बुरी खबर की तो बुरी खबर इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसमें गिरावट के पीछे जो कारण बताए गए वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इस खबर को पढ़ लेते हैं फटाफट कैसी देखने को मिल रही है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रेलवे स्टॉक्स में है या आप उसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। RVL के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। एंटी स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा है कि रेल विकास निगम लिमिटेड या RVL का शेयर मौजूदा कीमत से 51% तक नीचे जा सकता है। तो फ्रेंड्स बात करें खबर की तो खबर काफी डराने वाली देखने को मिल रही है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो एंटी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने कहा है कि यह स्टॉक इसके करंट लेवल से 51% तक आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कंपनी की खराब सेल और प्रॉफिट में गिरावट की वजह को बताया जा रहा है। कंपनी ने अप्रैल जून तिमाही में वार्षिक आधार पर मुनाफे में 35% की गिरावट देखी है। साथ ही कंपनी की सेल्स भी 35% गिर गई थी। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE पर 1% की गिरावट के साथ 569 रुपए पर बंद हुए। एंटी ब्रोकिंग ने शेयर को नया टारगेट प्राइस 283 रुपए दिया है तो आप समझ सकते हैं जो कि इसकी मौजूदा कीमत से 51% हमें कम देखने को मिल रहा है। तो बात करें एंटी स्टॉक ब्रोकिंग की तो यह 283 रुपए के टारगेट प्राइस RVL को दे रहे हैं और स्टॉक में इसके करंट लेवल से 51% की गिरावट का अनुमान तक बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। बात करें इस खबर की तो खबर इन्वेस्टर्स के लिए कोई अच्छी नहीं कही जा सकती है। बात करें इसमें तो इन्होंने गिरावट के पीछे कारण भी बताए वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम गिरावट के कारणों को देखें तो RVL ने खराब नतीजों को लेकर बयान जारी किया है और कंपनी ने कहा है कि सितंबर तिमाही से पहले बेहतर होने चाहिए। हालांकि कंपनी खुद ही से उम्मीद कर रही है कि वित्त वर्ष में 25 में उसका रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष 24 में लगभग समांतर ही खत्म होगा। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी को तो पहले ही उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 में भी और 24 में के अगर हम हिसाब से देखें तो नंबर्स बराबर से ही रहते हुए देखने को मिलेंगे जो कि कंपनी को खुद ही उम्मीद है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में इसके चलते हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। या बात करें कंपनी की तो कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में अपने नंबर्स ऐसे ही रहने की उम्मीद है। RVL की अगर हम बात करें तो इस समय इसकी ऑर्डर बुक हमें 83,200 करोड़ रुपए देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पिछले 12 महीने में तो यह रेवेन्यू का 4 गुना में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें RVL की तो स्टॉक बुरा नहीं है लेकिन हर समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है। यह बात आपको समझनी होगी। स्टॉक अच्छा है, खबर अच्छी भी देखने को मिल रही है। MSCI इंडेक्स में यह स्टॉक शामिल भी हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करें वहीं एंटी ब्रोकिंग फर्म की तो इन्होंने डराने वाले टारगेट प्राइस स्टॉक को दिए। इनके अनुसार अगर हम माने तो स्टॉक 283 रुपए के लेवल तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैंने आपको बताया आप इस स्टॉक में टेक्निकली जो मैंने आपको बताया था उसको ध्यान में रखें और स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें जिससे कि इस स्टॉक में अगर गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर पाए। तो मुझे यही खास अपडेट RVL स्टॉक से आपको देनी थी। ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।